सब नीचे गिरे हुए थे। चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैल गई। आधे से ज़्यादा लोग तो बेहोश हो गए। वहीं संजय किसी तरह उठा और उसके साथ साथ वेदा भी उठे। यार वेदा, ये क्या हुआ और ये कैसा हो रहा है? इतना डार्क, आसपास देखो काला धुआं छाया हुआ है। बाहर दिन है पर अंदर ऐसा लग रहा है जैसे रात हो चुकी है। और ये बदबू कैसे है? यहाँ पर क्या हो रहा है? वेदा भी इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क पावर थी और एक गंध उनके नाक के बालों को सड़ा रही थी। संजय, वो सब तो ठीक है पर पहले पता करो ये बदबू कहाँ से आ रही है। वेदा इतना बोल हटे ही थे कि वो काला धुआं हटने लगा और उन्हें धुंधला धुंधला गोदाम के बीच में जहां अक्षराज पड़ा हुआ था वहां पर कुछ दिखाई दिया। एक शैडो, जैसे धुआं छटने वाला था कि वो शैडो गायब हो गई और वेदा और संजय को उस जगह पर कुछ लेटा हुआ दिखाई देने लगा। एक इंसानी शरीर जो वहां पर पड़ा हुआ था। शायद ये प्रतीक की लाश है, पर ये कैसे हो सकता है? शैतान तो उसे खा रहा था कि एकदम से उसका शरीर अकड़कर खड़ा होने लगा। ये क्या, अक्षराज जिंदा है और अभी भी इसी शरीर में? वेदा उसकी ओर बढ़ते हुए बोलते हैं कि तभी धुआं पूरा हटा और अब उन सबको साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगा। सब कुछ। अब तक बाकी सब भी होश में आ चुके थे और उन्हें भी ये बदबू आ रही थी। वेदा, ये बदबू कैसी है? और ये प्रतीक को क्या हो गया? इंस्पेक्टर दीप ने खड़े होते हुए कहा। प्रतीक की ओर जाते वेदा के कदम एकदम से रुके। वो पीछे की ओर जाने लगे। जो वो देख रहे थे उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो कांस्टेबल प्रतीक ही था, पर उसके शरीर में अब अक्षराज नहीं रहा। आधा शरीर उसका वो शैतान खा चुका था। उसका दिमाग सबको दिखाई दे रहा था। उसकी आंख गायब हो चुकी थी। उसका आधा गला खाया हुआ था और आधा पेट, जिससे पेट की आंतें बाहर झांक रही थी। लातों पर काटने के निशान थे और वो लंगड़ा कर चल रहा था। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। वेदा ने गौर से देखा तो उन्हें उसके दिमाग में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, कुछ सफ़ेद रंग का। वेदा ने और गौर से देखा तो ये वही सफ़ेद रंग का कीड़ा था जो उन्हें उस जंगल में मिला था, जिसमें वो जंगल की राजकुमारी रहती थी, जो एक पेड़ में थी और जिसे कुछ लोगों ने काट कर आज़ाद कर दिया था। ये कीड़े उसके बच्चे थे जो मरे जीवों को अपने वश में करते और वो ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करने लग जाते। वेदा के दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगे जब उन्हें उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया था कि कुछ कौवे एक जगह पर मंडराते जहाँ पर वो कीड़े हैं और उन कीड़ों को ले जाते। तब वेदा सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्यों करते हैं। एक पल तो लगा कि शायद ये उन कीड़ों को खाते होंगे, पर अब वेदा को समझ आ रहा था कि वो काल राज था जो उन कीड़ों को लेकर गया था और ये कीड़ा उन्हीं में से एक कीड़ा है जो प्रतीक की बॉडी में डाल दिया गया है। इंस्पेक्टर दीप, बिना देरी के इसके सर पर गोली चलाओ, वेदा चिल्लाए और ये सुन इंस्पेक्टर दीप हिल गए। क्या? सर पर गोली? पर वेदा, ये हमारा साथी है, कांस्टेबल प्रतीक। वो मरा नहीं अभी। इसे रेस्क्यू करके हम इसका इलाज करवा सकते हैं। दीप वेदा को समझाने की कोशिश करते, पर वेदा एक ही जिद पर अड़े हुए थे। दीप, मेरी बात को मानो। जो तुम सोच रहे हो ये वो नहीं है। प्रतीक मारा जा चुका है कब का, और ये जो इसके दिमाग में भी है वो एक कीड़ा है जिसने कब्जा किया हुआ है। जल्दी से इसके सर पर गोली मारो। वेदा बार बार इंस्पेक्टर दीप को कह रहे थे, पर दीप कैसे मारते? उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी संजय एकदम से प्रतीक की ओर लपका। वो जो अपने साथ एक छोटी सी तलवार रखता है उससे उसने प्रतीक का सर काट दिया। संजय जोर से चिल्लाया, कितनी बड़ी बात थी यार, ये मारकर साले को खत्म कर दिया। और उसे ढूंढो जो इसे खा रहा था।
कहाँ गया वो शैतान का बच्चा? कि तभी वेदा ने ठीक संजय के ऊपर देखा। वेदा संजय की ओर भागे। संजय को पकड़कर उन्होंने साइड में किया और जैसे साइड में किया ऊपर से वो शैतान कूदा और उसके कूदते ही धरती हिल गई। बच गए तुम, पर अब कैसे बचोगे? मेरे खास सेवक को मारने की सजा मैं तुम्हें दूंगा और वेदांत तुझे भी मैं मारूंगा। तू ये सोच रहा होगा ना कि मुझे तेरा नाम कैसे पता? मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है अक्षराज की मदद से। अक्षराज मेरे अंदर है, वो तेरे शरीर में रहा, उसे तेरे बारे में सब कुछ पता है और अब अक्षराज की मदद से मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। उन कीड़ों के बारे में भी जो कालराज ला कर रखता था। तुझे पता है, मैं हमेशा सोचता था कि वो ये कीड़ों का क्या करेगा। वो मर गया और मुझे लगा राज उसके साथ ही चला गया। मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा कि इन कीड़ों के साथ क्या होता है। पर अक्षराज की यादों की वजह से मुझे समझ आ गया ये कीड़े किस काम आते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें वेदांत जो मुझे पता है, तेरी ताकत, तेरी कमजोरी, सब कुछ। मुझे ये भी पता चला है कि तूने ही मेरे जन्म के समय मुझे मारने की योजना बनाई थी, मेरी मूर्ति तोड़ी थी। वो तो शुक्र है कालराज का जिसने मुझे बचाया। मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगा वेदांत। वो शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुर्राने लगा और उसकी ताकत बढ़ने लगी। उसके कपड़े फटने लगे, वो बड़ा और चौड़ा होने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गई जिसमें एक सफ़ेद रंग की बिंदी जैसा कुछ था। नसें फूल गई, दांत बड़े होकर बाहर की ओर झांकने लगे। कान भी बड़े हो गए और तीखे। बालों के बीच वो जो सींग थे छोटे छोटे, वो उभर कर बाहर आने लगे। एक सींग तो सीधा गया पर दूसरा सींग टेढ़ा मेढ़ा होकर बाहर आ रहा था और उसका रंग नीला था। पर नीला क्यों, वेदा ये समझ नहीं पा रहे थे, पर उन्हें इतना ज़रूर लग रहा था कि वो अब मुसीबत में फंस चुके हैं। जैसा उन्होंने सोचा था उनका प्लान उल्टा हो चुका है, पर किसी भी तरह वेदा को उसे हराना है। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का आह्वान किया। उनके हाथ में वो जो सफ़ेद रंग का टैटू था वो चमकने लगा। आंखें सफ़ेद हो गई और वो थोड़ा थोड़ा हवा में उड़ने लगे। सीधा वो उस शैतान की ओर गए। उन्होंने अपना पहला वार किया पर उस वार का शैतान पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा शैतान ने वेदा का हाथ पकड़ा और उन्हें हवा में घुमाकर दूर फेंका। उतनी देर में वो संजय की ओर लपका और संजय को मारने लगा। अपनी ताकतों को सहयोग कर संजय शैतान से लड़ने लगा और बहुत हद तक वो शैतान से लड़ पा रहा था। उसने शैतान को दूर फेंका। तूने क्या समझा मैं ऐसा वैसा हूं? इतनी ताकत है ना मेरे पास कि मैं तुझे यूं हरा सकूं। इतना बोल संजय भी अपनी ताकतों का आह्वान करता है। ढेर सारी आत्माएं, रूहें, दैत्य उसकी परछाई से बाहर आने लगते हैं। एकाएक कर वो शैतान पर हमला करने लगे। मेरे सेवकों, मेरे गुलामों, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। संजय जोर जोर से हंस रहा था और वो भी हंस ही रहा था। कितनी देर में उसकी सारी आत्माएं, सारी रूहें वो शैतान खा गया। खा गया मतलब उसने उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया। ये देखकर संजय तिलमिला उठा कि तभी उसके पेट पर उस शैतान ने जोर से मुक्का मारा और वो घुटने के बल बैठ गया। उस शैतान ने अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए जिससे तेज बिजली कड़की। एक तलवार उस शैतान के हाथ में आ गई जो काले रंग की थी। वो संजय का सर धड़ से अलग करने ही वाला था कि वेदा ने शैतान पर हमला किया, पर वो वार ना के बराबर था। इसी बीच उस शैतान ने वेदा को उठाया और दूर फेंका। वेदा और संजय क्या शैतान को मिलकर हरा पाएंगे? यह सवाल उस गोदाम में मौजूद सभी लोगों के मन में था, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं।